आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी जो सेवाएं देश और प्रदेश के लिए रही है उसको लोग आज भी स्मरण करते हैं और बड़ा श्रद्धापूर्वक आज हम इस तिथि को, क्योंकि आज वो हम सबको छोड़ के गए थे, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उनको बड़ा आदर और सत्कार जो आज भी सभी के दिलों में है उसको ध्यान में रखते हुए सभी ने आज इस पुण्यतिथि पे भाग लेने के लिए कांग्रेस ऑफिस आए। कितनी कमी महसूस होती है? आज आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में किसी भी आप कोने में चले जाओ तो लोग बहुत श्रद्धा के साथ उनको याद करते हैं। उनकी कमी तो सदा रहेगी और लोग ये चाहते थे कि वो सदा उनका नेतृत्व रहे, पर जैसा ईश्वर को मंजूर था उनको जाना था, इसलिए लोगों ने आज उनकी पुण्यतिथि पर आकर यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में उनको श्रद्धांजलि दी। रिज मैदान में उनकी प्रतिमा भी लगनी थी मैडम, प्रतिमा लगनी थी रिज मैदान पे, कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस? अभी कर रहे हैं सीएम साहब से बातचीत इसके बारे में। जब जगह चिन्हित हो जाएगी तो शीघ्र मूर्ति भी लगा दी जाएगी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब के दिलों के राजा साहब की पुण्यतिथि के ऊपर आज यहाँ पीसीसी के इस ऑफिस में हम हैं और हम सब अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने अपने स्तर पर दे रहे हैं। जहाँ तक राजा साहब का ताल्लुक़ है, आप जानते हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक विशेष योगदान रहा है। वो मात्र एक ऐसे नेता थे जो प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ बतौर मुख्यमंत्री, बतौर राजनेता उन्होंने काम किया। एक लंबा अनुभव राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में उनका था और प्रदेश को आगे ले जाने में उन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियां, कार्यक्रम बनाए जिसके फलस्वरूप आज जो हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान जो स्वरूप है वो उन कार्यक्रमों के फलस्वरूप है। और राजा साहब मात्र मुख्यमंत्री ही नहीं थे, वो हिमाचल प्रदेश के जनता के दिलों के राजा थे। एक बहुत ही लोकप्रिय हिमाचल प्रदेश के नेताओं में से एक थे और एक बहुत बढ़िया प्रशासक थे, बहुत बढ़िया स्टेट्स पर्सन थे, ग्रेट हिस्टोरियन थे और डिप्लोमेसी का तो कोई मुकाबला नहीं था। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, ये हमारे सब के लिए बड़ी खेद का विषय है और एक वर्ष पहले वो हम से बिछड़े हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ हिमाचल प्रदेश के दिलों के अंदर आज भी वो जीवित है और मुझे तो आभास होता है आज भी जब हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज भी वो हमारे नज़दीक हैं, हमारे आसपास हैं और उनके आशीर्वाद से, उनके दिव्य आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। वर्तमान सरकार राजा साहब की नीतियों के ऊपर कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है और एक बहुत बड़ा योगदान जो उनके द्वारा दिया गया है उसके माध्यम से हम सब मिलकर सारे प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं एक बार फिर से अपने श्रद्धा सुमन जो है, श्रद्धांजलि जो है उनको अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हैं, और ये तो हम मानते हैं कि वो जो है वो देवलोक में हैं, वहां से उनका आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश की जनता को, हम सबको मिलता रहे ताकि हम मिलजुल कर आगे बढ़ें। धन्यवाद। हाँ, आज पुण्यतिथि है उस महान विकास पुरुष की जिन्होंने हिमाचल को नई बुलंदी प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। 2012 के बाद मुझे उनके आशीर्वाद से मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो एक ऐसे नेता थे जो हर परिस्थिति का मुकाबला करते थे और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ हमेशा संदेश होता था उनके काम में। आज हम समझते हैं कि उनके बताए गए जो सॉर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट के या जो गवर्नेंस के जो असूल थे और जो उनके मापदंड थे किस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाना चाहिए, हर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम सीखते थे कि राजा वीरभद्र सिंह उनमें भी रास्ता निकालते थे, ऐसा मेरा मानना है। और
जो विकास के लिए उनकी नीतियां थी और जो चैलेंजेस को पार करने के तरीके थे उनको भी अपनाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी श्रद्धांजलि उस महान पुरुष के लिए यही होगी कि उनके बताई गई नीतियों पर, उनके बताए गए विकास के मॉडल को हम अपनाएं और आगे बढ़ने के लिए रास्ता अपनाएं, ताकि प्रदेश जिस प्रकार से उनकी सॉर्ट ऑफ अवधारणाएं थी उनको पूरा करें और प्रदेश को आगे जाने में सहायता करें। धन्यवाद। देखिए, आज हम माननीय वीर भगत सिंह जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। श्री वीर भगत सिंह जी के मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जब मैं छात्र जीवन में था, प्रदेश NSY का अध्यक्ष बना, उस समय जो है माननीय वीर भगत सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, तो शुरुआती दौर से मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उनका हिमाचल प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल निर्माता के रूप में याद करते हैं, तो आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में श्री वीर भद्र सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। वो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे प्रदेश के। उनका जो काल था, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्णिम काल था। हिमाचल प्रदेश ने चौमुखी विकास किया और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकवाद से उठकर जो है राजनीति की। उनके योगदान को जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता।